चैट जीपीटी नाम तो एटलीस्ट आप लोगों ने सुना ही होगा। दोस्तों पिछले 2 महीने से मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ और पेड वर्जन इस्तेमाल करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इसमें तो झोल झाल हो सकता है। अगर झोल झाल हम खुद कर सकते हैं, अगर झोल झाल किस प्रकार करना है ये मैं खुद जान गया हूँ, तो दोस्तों इसमें झोल झाल वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों को आपकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है या जिन लोगों को एक दूसरे की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, वो लोग इसमें झोल झाल कर सकते हैं। तो झोल झाल किस प्रकार किया जा सकता है ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला ही हूँ। पर दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग दवाई कब खाते हो? बीमार पड़ने पर या फिर ऐसे आप लोग का दिल कर दिया चलो भाई दवाई खाते हैं, तब खाते हो? कब खाते हो? आपके माँ बाप को दवाई आप लोग कब देते हो? बताइए बताइए। आपके दोस्त को, आपके भाई को, आपके बच्चों को कब आप लोग दवाई देते हो? बीमार पड़ने पर देते हो या फिर बस आपके दिल में आ गया कि आज तुझे दवाई खानी है, खा ले? बीमार पड़ने पर आप लोग जब उसको दवाई देते हो तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, बीमारी से मुक्त हो जाता है। पर जब बीमारी ना हो और तब आप लोग उसको दवाई देते हो तो उसका परिणाम क्या होता है? साइड इफेक्ट होते हैं, परिणाम अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र में देखा जाए तो पूरे देश भर में आज गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ लोग उसके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि तू कह रहा है ये बात जिसने 22 प्रतिज्ञा के ऊपर वीडियो बनाया है कि 22 प्रतिज्ञा का महत्व आज के दौर में भी है। डेफिनेटली है। 22 प्रतिज्ञा का महत्व क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये बात जानते थे कि इतिहास में इन ब्राह्मणों ने हर चीज का ब्राह्मणीकरण किया है, हर चीज का। छत्रपति शिवाजी महाराज का किया है, तथागत गौतम बुद्ध का किया है, जितनी भी चीजें हर चीज का ब्राह्मणीकरण किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये बात जानते थे कि ये लोग जो बातें मैंने कही है मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के हित के लिए, इस देश के हित के लिए, ये लोग मेरा भी ब्राह्मणीकरण कर सकते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़े ही मास्टरमाइंड से ये 22 प्रतिज्ञा बना दी। अब इसका इस्तेमाल हमें कब करना है? जब ये लोग को ब्राह्मणवाद का बीमारी हो जाए तब हमको इसका इस्तेमाल करना है। तब ये जो दवाई है 22 प्रतिज्ञा की, ये दवाई उनके मुंह में डाल देनी है, उनके कान में डाल देनी है बिना मतलब का। अब क्यों? क्योंकि देखिए आज मैं अगर बोल दूं कि मैं गौरी गणपति को नहीं मानता, अरे यार जब कोई सुनेगा उसको तो गुस्सा ही आएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये 22 प्रतिज्ञा हमको दी है और इसलिए वो लोग हमको कुछ कर नहीं सकते। तो इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। तो 22 प्रतिज्ञा का इस्तेमाल तब कीजिए जब कोई बीमार हो, या तब कीजिए जब आपको ऐसा रियलाइज हो रहा हो कि यार मैं खुद भी थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। बिना मतलब कभी भी मत बोलिए, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो जब बीमार कोई इंसान है उनको ये डोज देना चाहिए। अगर कोई बीमार नहीं है तो उनको ये डोज मत दो। अगर वो लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स या फिर डॉगमास को प्रमोट करने लग जाए तब राजेंद्र पाल गौतम जो आपके हमारे नेता थे, वाह व्हाट अ रहमीन, तो उन्होंने जब बोला था तो उसको तो मैं सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था उस दौरान उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को एक डोज दिया, एक दवाई दी कि भाई बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ऐसा ऐसा कहा है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, तो वो जरूरी था, तो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। पर आज जो लोग गणपति के अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिना मतलब का ये किसी को भी दवाई दे रहे हो और बिना मतलब की ये दवाई आप खुद भी ले रहे हो, इसका परिणाम आपके लिए भी डेंजरस है और उनके लिए भी डेंजरस है। तो सावधान रहिए ऐसे चीज़ों से। जब भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लीगेसी को, जो रिलीजियस उनका थॉट प्रोसेस है, उसका जब ब्राह्मणीकरण करने को ये लोग लग जाएंगे तब ये 22 प्रतिज्ञा ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लीगेसी को बचाएगा। आप देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खुद ही बंदोबस्त किया है कि जो मेरी विचारधारा है उसको आप लोग मिटा नहीं सकते, उसमें आप लोग मिश्रण नहीं कर सकते ब्राह्मणवाद का। क्योंकि ब्राह्मणवाद लोगों ने शिवाजी महाराज को नहीं छोड़ा, तथागत गौतम बुद्ध को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों का उन्होंने ब्राह्मणीकरण कर दिया। गाडगे महाराज जैसे महान संत का भी उन्होंने ब्राह्मणीकरण कर दिया, संत तुकाराम महाराज का ब्राह्मणीकरण कर दिया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी इतिहास जानते थे, उनको पता था कि ये लोग कभी ना कभी मेरा भी ब्राह्मणीकरण कर सकते। तो इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने समाज को जागृत करने के लिए, उनको हिंदू धर्म से अलग करने के लिए और उनकी जो विचारधारा है उनके विचारधारा में मिश्रण ना हो, इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने
22 प्रतिज्ञा का जो डोज है वो आपको, हमें और उनको। तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है या नहीं जा सकता, या फिर चैट जीपीटी में किस प्रकार झोल किया जा सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा लैपटॉप और इस लैपटॉप पर मैं चैट जीपीटी ओपन कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, झोल इसमें किस प्रकार किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब लोगों को मिसगाइड अगर करना हो, करना नहीं है हमें, पर जो लोग हमें मिसगाइड कर सकते हैं, लोग नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है चैट जीपीटी, ये खुद ही हमको मिसगाइड करेगा, क्योंकि लोग इसको मिसगाइड करेंगे इसलिए ये हमें मिसगाइड करेगा। तो ये अपने आप ऐसा कुछ करता नहीं है, जो इसके पास डेटा होता है उस डेटा बेस पर ही ये काम करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट डालता हूँ। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह की प्रतिज्ञा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कब दी। मतलब नागपुर के बाद, जब उसके बाद भी कई बार धर्मांतरण के आंदोलन हुए हैं, मतलब इसको कंटिन्यू किया गया था। तो क्या ये जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नागपुर जिला छोड़कर दूसरे जिलों में आंदोलन किया था या फिर अपने अनुयायियों को धर्मांतरण करवाया था, क्या ये तब ली गई थी? बट वैसा क्यों करेंगे यार? जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी 22 प्रतिज्ञा हमको दे रहे तो एक जैसी देगी, ऐसे अलग अलग तो नहीं दे सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो 22 प्रतिज्ञा पूरी की पूरी लिखी हुई है, मतलब सीरियल नंबर के साथ। फर्स्ट नंबर की जो प्रतिज्ञा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैं हिंदू धर्म को त्यागता हूँ, ओके। और जो 22 नंबर की है, मैं बौद्ध धर्म की पुनर्निर्माण के लिए समर्थन और सहयोग प्रदान करने का प्रण लेता हूँ। तो ऐसा तो कहा था, बट ये पूरी की पूरी आप प्रतिज्ञा देखिए। फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म को त्यागता हूँ, जबकि प्रतिज्ञा कुछ अलग थी। मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, धर्म मुझे दूध की उत्पत्ति बताता है। यार मतलब कब ये ऐसी प्रतिज्ञा कब ली थी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने? लाइक और डिसलाइक वाला भी ऑप्शन आता है। मतलब आप इसको अगर लाइक कर दो और मान लीजिए कि इसको 1000 लोगों ने लाइक कर दिया इसी तरह की प्रतिज्ञा को, जो कि ये गलत प्रतिज्ञा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जैसी प्रतिज्ञा ली थी वो अलग है। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो प्रॉपर आती है, पर जब हिंदी देवनागरी का इस्तेमाल करके लिखते हैं तो कभी सही आती है, कभी गलत आती है। अगर किसी ने, मतलब जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया है, अगर वो इंसान चैट जीपीटी पर आके पेड वर्जन इस्तेमाल करके अगर वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा हिंदी देवनागरी में पूछता है, तो दोस्तों अगर उसको ये मिल गया और उसने इसको नोट डाउन करके लिख दिया, और जब उसको कोई पूछ रहा है कि बता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा जो ली थी वो कौन सी थी, तो वो कहेगा मैं हिंदू धर्म को त्यागता हूँ, मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। ये सारी बातें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की थी। पर भाई प्रतिज्ञा ऐसी तो नहीं दी थी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। प्रतिज्ञा जो दी थी 22, वो तो अलग ही थी, पर यहाँ पर अलग आ रही है। दिस इज परफेक्ट। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, इंग्लिश सीखो। देवनागरी में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, पर इंग्लिश में बेवकूफ़ बना नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी, मराठी, तेलुगु, यार इन सब लैंग्वेज से हमें प्यार है क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। जिनकी भी होगी, मेरी मराठी है। पर देखिए दोस्तों, इंग्लिश में एकदम प्रॉपर आया है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। ये पेड वर्जन है। यहाँ पे मैं इसको लाइक कर देता हूँ।
प्रोवाइड एडिशनल फीडबैक। देखो यहाँ पे आया प्रोवाइड एडिशनल फीडबैक। ओके, अगर मैं वो जो गलत वाला आंसर था वहाँ पर मैं लिख दूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विद योर रिस्पॉन्स, तो दोस्तों उसका परिणाम क्या होगा? तो वही झोल हुआ ना। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, अदरवाइज होगा ये कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई चैट जीपीटी में तो अभी पेड वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब पेड वर्जन इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये इस तरह का आंसर दे रहा है, तो समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो बेसिक आपको आइडिया होनी चाहिए कि इसमें जो भी आ रहा है वो जो ऑलरेडी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है वही डेटा इसमें आ रहा है, और जो डेटा ये खुद बना रहा है, खुद तैयार कर रहा है, लोगों के आंसर पूछने पर जो खुद आंसर ये तैयार कर रहा है वो भी डेटा के फॉर्म में इसके पास सेव हो रहा है, तो उसका भी इस्तेमाल ये जब कोई सिमिलर क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी इस्तेमाल ये करता है। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब देखिए, किसी की विचारधारा में मुझको गड़बड़ करानी है तो मैं भी उसको अलग अलग सवाल पूछूंगे उनके विचारधारा के, और जब ये आंसर को जैसे टेढ़े मेढ़े देगा तो मैं उसको लाइक कर दूंगा। और ऐसे अगर मैं हजारों लोगों को तैयार कर देता हूँ, मतलब टीम बना लेता हूँ हजार लोगों की, ये जो सिस्टम डेवलप हो रहा है ये तो गलत दिशा से डेवलप हो जाएगा। तो जिस प्रकार इंसान है उस प्रकार ये उसी रास्ते पर जाएगा। अगर इंसान गलत रास्ते पर इसको लेकर जा रहा है तो ये गलत रास्ते पर जाएगा, अगर इंसान सही रास्ते पर इसे लेकर जा रहा है तो ये सही रास्ते पर जाएगा। ओवरऑल जिस प्रकार से इंसान शरारतें करता है उसी प्रकार से ये भी शरारतें करेगा, और इसकी शरारतें जो शरारतें कर रहे हैं उन पर भी भारी पड़ेगी, और जो लोग इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं उनको भी भारी पड़ेगी। तो ओवरऑल इससे हमको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसको हमको डेवलप ही करना चाहिए। मतलब इसका इस्तेमाल अच्छे चीज़ों के लिए होना चाहिए, ना कि बुरे चीज़ों के लिए, ना कि लोगों को मिसगाइड करने के लिए। क्योंकि आप जब इसका इस्तेमाल मिसगाइड करने के लिए करोगे तो ये उतना ही वर्स्ट होता जाएगा, और वर्स्ट चीज़ें कभी भी बोलते हैं ना, जो गड्ढा हम लोगों ने दूसरों के लिए खोदा होता है उसमें कभी ना कभी हमको भी गिरना ही होता है। तो इसको इतना वर्स्ट मत बनाओ। और चैट जीपीटी का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए, कमाल के आंसर देता है। अगर मैं इसको कहूँ कि आज मुझे 1 मिनट का रील्स बनाना है, स्क्रिप्ट लिख के दो बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर, 2 मिनट में स्क्रिप्ट लिख कर देगा, 2 मिनट में। तो इसका इस्तेमाल आप लोग कीजिए, और इस पे आप लोग भरोसा कितना रख सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि इस पे आप लोग उतना ही भरोसा रख सकते हो जितना आप लोग किसी इंसान पे रख सकते हो। जैसे कि होता है ना कि कौन इंसान बता रहा है, जैसे अब मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को एक आइडिया होगा ना कि ये बता रहा है भाई, ये बता रहा है, इसका मतलब किसी किताब में भी अपने को ढूंढना पड़ेगा, या मन से कुछ भी बता दे रहता है। जैसे साइंस जर्नी वाला वो बता रहा है, यार वो तो किताब दिखा दिखा के बताता है, बट उसके बावजूद यार हमको नहीं सही लगता है तो हम किताब की बात भी क्यों माने, होता है ना ऐसा। तो आपको ओवरऑल आइडिया होनी चाहिए कि ये जो बता रहा है रेफरेंस तो ये दे नहीं रहा है कहाँ से है, बट ये जो बता रहा है ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, पर मुझे ये जो बता रहा है ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, कई लोगों को सुना है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको सुना है, तो इसके ऊपर मैं 100% रिलाई नहीं कर सकता। पर जिस चीज़ की आपको थोड़ी बहुत आइडिया होती है, जैसे कि 22 प्रतिज्ञा 1 से लेके 22 तक मुझे अभी याद नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई गलत रख दे तो मैं पहचान लूंगा कि ये तो गलत है भाई। क्यों मैं पहचान सकता हूँ? क्योंकि मैंने इससे पहले पढ़ी है, रट्टा मारी थी। अब मुझे 22 की 22 प्रतिज्ञा याद नहीं है, पर मैंने इससे पहले पढ़ी थी तो मुझे आइडिया थी, इसके लिए मैं इसके ऊपर 100% विश्वास रख सकता हूँ। तो इसका जब आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो 100% सच नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भाई अभी तो इसका इस्तेमाल ही नहीं करना, 100% सच नहीं होता। इतना क्रिएटिव है, 100% सच इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग 100% सच नहीं है, लोग लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम लोग हमारा नॉलेज इतना ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, एक अलग ही लेवल पर इंसान जा सकता है। पर अगर कोई शरारत इसमें करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेंजरस चीज़ कोई नहीं होगी, और इंसान शरारतें कर रहा है तो ये फ्यूचर में बहुत भारी पड़ने वाला है। पर इसका इस्तेमाल अम्बेडकरवादी लोगों को करना ही करना है, हर एक को करना है। जो लोग कमर्शियल काम करते हैं उनको इसकी मदद लेनी है, पेड वर्जन की मदद लेनी है, क्योंकि पेड वर्जन ही अमेजिंग है, अमेजिंग। मैं 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अमेजिंग है। पर जब मैंने ये ढूंढा आज ही ढूंढा मैंने इसको कि 22 प्रतिज्ञा क्या थी,
और जब मैंने पढ़ी तो भाई मुझे 440 का झटका लग गया। मैंने बोला कि नहीं, अब इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई तब मैंने वीडियो नहीं बनाया। जब ये बात बताई तब मैंने वीडियो बनाया। तो देखिए इंसान की फितरत कैसी होती है। पॉजिटिव को मैंने इग्नोर कर दिया और नेगेटिव को मैंने आपके सामने रख दिया। पर दोस्तों उसके बावजूद मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसको इस्तेमाल डेफिनेटली आप करो, क्योंकि ये आपके नॉलेज को इतना एनहांस करेगा, बूस्ट कर देगा। तो सावधानी से भी करो, बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए। तो किताबों का महत्व भी रहेगा, और जो वेबसाइट्स हैं जो रन हो रही है, जो जेन्युइन वेबसाइट है, उनका महत्व आने वाले समय में बढ़ जाएगा। अब ये देखिए इंग्लिश का इस्तेमाल करके मैंने लिखा है और इसमें भी सही आया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा, और इसका जो जवाब है ये भी आप देख लीजिए। और जो आंसर है वो इंग्लिश में लिखा है, मतलब इंग्लिश में ये एकदम परफेक्ट बता रहा है, पर हिंदी में किसी ने तो भी शरारत करके रखी है। बट ऑब्वियस लोग मिसगाइड करना चाहते हैं हमारे लोगों को। ये देखिए, तो ये मुझे सही लग रही है। और इसके बाद मैंने तुरंत हिंदी में ही लिखा था, इसके बाद तुरंत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा। तब क्योंकि ऊपर इसने इंग्लिश में आंसर दे दिया है, तो उसके बाद जो हिंदी में आंसर आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए, मैं हिंदू देवियों के अन्य देव देवियों में विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उन्हें पूजूंगा। मैं राम कृष्ण में विश्वास नहीं करूंगा। मैं अवतार, ये 4 नंबर की है, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। तो काफ़ी, आप इंग्लिश में देखिए 3 नंबर की क्या है। दिस इज द, ये परफेक्ट है एक्चुअली। आई शैल हैव नो फेथ इन गौरी गणपति एंड अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ हिंदूज, नॉर शैल आई वर्शिप देम। तो ये वाला सही है। बट यहाँ पे देखिए 3 नंबर की, मैं हिंदुओं के अन्य देव देवियों में विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उन्हें पूजूंगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक गणेश जी का नाम नहीं लिया गया है, हालांकि इंग्लिश में है। अगर यहाँ पर देखोगे ये तो पूरा का पूरा रंग है। तो दोस्तों देख लिया आपने ये कितना डेंजरस है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको कहा कि थोड़ा संभल के इसको इस्तेमाल कीजिए, पर इस्तेमाल डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि ये क्रांतिकारी है। ये दुनिया में क्रांति लाने वाला है, ये आपके जीवन में क्रांति लाने वाला है, ये आपके नॉलेज को एनहांस बूस्ट कर देने वाला है। तो इसका इस्तेमाल तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। पर अम्बेडकरवादी आंदोलन के हिसाब से इसमें अगर हम लोग इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो किस तरह से शरारतें की गई है, किसी ना किसी ने इंटरनेट पर इस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाई होगी, जहां से ये इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट कर रहा है और हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये खुद होके इस तरह की प्रतिज्ञाएं हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा हो। पर दोस्तों इसमें झोल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको लाइक कर दे रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ कि थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल रिस्पॉन्स, तो मेरे रिस्पॉन्स को ये सेव कर लेगा, और जब दूसरा कोई ढूंढेगा तो उसको भी यही पुश करेगा। अगर मैं इसको रॉन्ग का फीडबैक दे रहा हूँ तो इसमें कुछ बदलाव आ सकता है। अदरवाइज बहुत लोग मिसगाइड हो सकते हैं। जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पढ़ाई नहीं किए हैं उनको तो लगेगा ही ना कि भाई इसमें जो लिखा है वो सही है, पर सही है या नहीं उसके लिए आपको बेसिक स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो यही बात आपको बताने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए भाई, और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।